ईरान का यह एस्टिमेट है कि साहब ये जितने भी देश हैं, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ओमान, इन सब का तेल इसके आसपास से जाता है। यहां पे इतना रायता फैलाओ कि ये सब मिलके अमेरिका और इजराइल पे यहां पे ये जाके यहां पे दबाव डालें भारी कि साहब आपके चलते हमारा तो धंधा बंद हो गया, आप रोको इसको, आप इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। अच्छा, यहां से जो ज्यादातर तेल जाता है उसका पहला कस्टमर कौन है? चाइना और इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना और सबसे ज्यादा इंडिया। अब ये दोनों भी डालें, ये दोनों भी भारी प्रेशर डालें इन लोगों के ऊपर और ये बताएं कि साहब जल्दी से जल्दी रोको लड़ाई। ये ईरान करता है। ईरान के तेल पे तो भारी सैंक्शंस हैं, भारी सैंक्शंस हैं। चीन खरीदता है, आज की तारीख में चीन और डिस्काउंट मांग रहा है। देखिए ये भी ये चाइना का किरदार। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का अहम तेल शिपिंग रूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर इस पर फैसला ले रहा है। फारस, ओमान, अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट, ये इस रूट से दुनिया का ज्यादातर तेल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन तेल का कहते हैं वहां से स्मगलिंग भी बड़ी होती है और वो पाकिस्तान को जाती है। पाकिस्तान एक जमाने में 65-65 में पूरा तेल जो भरा गया था उस समय लड़ाई में, वो ईरान से जाने वाले इस तेल से ही भरा गया था। तो अब क्या पाकिस्तान का भी तेल निकलेगा? तेल सबसे ज्यादा तेल निकलेगा चाइना का। अच्छा, 80% उनको वो डिपेंडेंसी है उनकी। जो तेल यहाँ से जाता है ईरान का 80% उनके पास जाता है। अब सवाल रहा, तेल एक और निकल गया है जो नोबिटेक्स वाला याद आ रहा है ना, जो उनके $90 मिलियन को स्वाहा कर दिया क्रिप्टो करेंसी वाला, क्रिप्टो करेंसी वो भी हाथ से निकल गई। स्मगलिंग से जो पैसा आता है वो भी चला गया। तो अगले अगर उनको बनाने हैं मिसाइल, तो उसके लिए आपको चाहिए ना चिप्स चाहिए, मेम्स चाहिए, सीकर चाहिए। वो किस पैसे से आएंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ी अब असमंजस होगा ईरान का कि मैं क्या करूं, बंद करूं तो मैं खुद मरूं, ना बंद करूं तो ये तो प्रेशर कैसे बनाऊं? प्रेशर कैसे? तेल अगर नहीं देता हूं तो दुनिया पे प्रेशर बनता है। वो इजराइल की कॉलर पकड़ेंगे, मत मारो इसको, क्यों कर रहे हो ये सब प्रेशर बनेगा। लेकिन अगर तेल नहीं देता हूं, कब तक नहीं दूंगा? पैसे कहां से आएंगे? ये रोजी, अभी तो बम बाद में बनेंगे, रोटी तो चलानी है। अमेरिका की तरफ से 3 एटमी प्लांट पर अटैक के बाद ईरान का बड़ा दावा। अगली खबर फ्लैश कीजिए। न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं है, ईरान ने कहा। रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया। ईरान का एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। AEOI, वहां की ईरान की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम सेफ जगह शिफ्ट कर दिया। ईरानी मीडिया, अब ये ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपके पास कुछ पाव भाजी पड़ी थी, पाव के पैकेट पड़े थे, ब्रेड पड़ी थी, लोफ पड़े थे, उसको आपने कहीं शिफ्ट कर दिया। ये यूरेनियम है, इसको कहां शिफ्ट कर देंगे? अच्छा, दूसरे सर मेरे को एक समझ में नहीं आ रही है। फिर वही IAEA कह रहा हम इमरजेंसी बैठक करेंगे, मंडे को करेंगे। अरे भाई साहब, आज वहां पे फूट रहा, आप मंडे को इमरजेंसी बैठक करेंगे? गजब है IAEA। ये वर्किंग डे में ही काम करता है। आज संडे आप आ गए, बात अलग है, पर वो नहीं आने वाले हैं। उनका मूल्यांकन करना उनका मतलब रेडियो एक्टिविटी अगर हुई हो तो हो जाए, फैल जाए, जो होना हो जाए। हम मंडे को आके 10:30 बजे ऑफिस खोल के बताएं। एक्टिविटी कैसे होगी जब पूरा का पूरा पहाड़ गिरेगा, खत्म। तो वो उनको पता है। ये वैसा है जैसे सरकारी बैंक होता ना कि जी आप जाओ, सर्वर डाउन है हमारा। सर्वर डाउन है इनका, वो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। एक भविष्यवाणी तो नहीं, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है, सर्वे लग रही। देखिए, ईरान जब हिट बैक करेगा तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हॉर्मुज में हिट बैक करेगा, उसके अभी भी प्रॉक्सी जिंदा हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी जो है वो हुथीज हैं, जो कि यमन के साउथ में हैं। तो हो ना हो अगले 10-12 दिन में मौसम देखते हुए सऊदी अरब इस लड़ाई में कूद जाए। हो ना हो सऊदी अरब भी इस लड़ाई में सामने आ सकता है। मौसम देखते हुए हूती विद्रोही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी आप सुन लीजिए आज, और ये क्लिप कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव कह रहा है कि बीते दिनों में जो यहां कहा जाता है वो होता हुआ दिखाई देता है। 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया। सेंट्रल ईरान के कई शहरों पर अटैक, तेहरान के साथ इस्फहान पर भी हमला। ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह। 6 मिसाइल इजराइल पर हमला करने को तैयार थे। अब सब सवाल ये है सर, ये जो आपने बताया था 2/3 के आसपास तो लॉन्चर्स इनके पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं। लॉन्चर्स अभी भी तबाह हो रहे हैं। मान लीजिए के पास 20-30 हजार का किसी के पास जखीरा है भी मिसाइलों का, लॉन्चर्स अगर समाप्त हो जाए तो वो मिसाइल किस काम के? आज से तो फेंकेंगे नहीं आप। मामला गया। इसीलिए आप देखेंगे शुरू से वो ये कर रहे हैं कि लॉन्चर जिस लॉन्चर से मारते हैं, जैसे खैबर शिकान जिस लॉन्चर से गई, इसमें वो भी शामिल है। उस लॉन्चर को भी खत्म कर दिया, क्योंकि लोकेशन मिलती है।
और सैटेलाइट इमेजरी उनको कंटिन्यूअसली आ रही है। अच्छा, जिस अच्छा, लॉन्चर से आप मारते हैं उस लॉन्चर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। वो साइलोज हैं, साइलोज को आप मूव कर नहीं सकते। जो इमोबल साइलोज हैं उनको वो खत्म करते जा रहे हैं। मतलब इसमें कुछ वो शूट स्कूट वाला हिसाब नहीं होता? नहीं, साइलोज में शूट, साइलोज में मतलब वहीं रहना पड़ेगा आपको। वो वाला होता है, वो अलग होता है। हाँ, वो अलग होता है। वो तो आप दिखता है, सरफेस पे है, उसको आप मार सकते हैं, वैसे भी आपका इमेजरी है। लेकिन साइलोज को मारना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक होती हैं, साइलोज में होंगी। सर, एक और क्यूरियोसिटी है और वो आप बता सकते हैं, लेकिन इस खबर के बाद ईरान के एयरबेस पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। ये फ्लैश कीजिए, ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स तबाह। फाइटर जेट्स दैचफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। एक बात जो ये कही जा रही है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में अब ये ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आज कीमत ये। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाई साहब, बना लो आप अपने पास इतनी सारी मिसाइलें कि आपको अपने फाइटर जेट्स भेजने नहीं, यहाँ से लॉन्च करो, वहां मारते रहो। बिल्कुल सही दिनेश, कई बार हम ये सोचते हैं एक एक अगर हमें स्टेल्थ फाइटर, जैसे आप चाहते हैं F-35 फुली लोडेड F-35 आपको 1000 करोड़ पड़ेगा। 1000 करोड़ में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स कम से कम बना लेंगे। कितने? 20 करोड़ की भी एक पड़ी तो आप 50 बना लेंगे। तो 50 मिसाइल आप देखिए 2-4 पड़ती है, क्या हंगामा मचता है। तो इसलिए ये जमाना बड़ा बैलेंसिंग का आ गया है कि आपके पास कितने स्टेल्थ फाइटर्स होने चाहिए, आपके पास एयर डिफेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए। और स्टेल्थ फाइटर तो बहुत महंगा बनता है सर, बहुत महंगा। उसके मुकाबले अगर आप मिसाइल बनाओ तो सस्ती पड़ती होगी। सस्ती पड़ेगी। और इंडिजिनस, आपको बता दें, जहां तक भारत का सवाल है, हम रॉकेटरी के सुपर पावर हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। रॉकेटरी मतलब उछाल के फेंकने वाले। किसी चीज को फेंकना हो फेंक सकते हैं। हमने चांद पे पहुंचा दिया, एक जहां तक भाला जाए, एक जहां तक भाला जाए, राइट, उसमें हम उस्ताद हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल है हमारी डिपेंडेंस, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोचिप्स के लिए है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रोचिप्स जो है ताइवान 95% मिसाइल्स की माइक्रोचिप्स बनाता है, मिलिट्री माइक्रोचिप्स। तो इसलिए थोड़ा संबंध अच्छा रखना पड़ेगा ताइवान के साथ। ताइवान तो करते हैं। अब ताइवान को लेकर भी यहाँ कहा जा चुका है, मेजर गौरव आर्य कई बार कह चुके हैं, अब एम्बिग्विटी खत्म, सीधे सीधे जाओ, सपोर्ट करो। ईरान पर अमेरिकी हमले की रशिया चाइना ने निंदा की। दोनों देशों ने कूटनीति के जरिए शांति की अपील की। चीन ने हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की। हमला परमाणु तबाही का जोखिम बढ़ा सकता है रूस। और दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि अगर वो नहीं भी बना पाएगा तो वो दे देंगे अपने न्यूक्लियर ईरान को। कुछ नहीं देने वाला, कोई कुछ नहीं देगा। रशिया का बैंड बजा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है, उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है, तो रूस किसी मूड में नहीं। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि ईरान के लिए बहुत सपोर्ट है दुनिया में, बहुत सपोर्ट है, लेकिन सारा का सारा फेसबुक पे है। फेसबुक पे तो सब ऐसे लोग हैं कि अभी AK-47 लेके पहुंच जाएंगे तेहरान और बोलेंगे चल भाई हम तेरे साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन यही काम कर रहा है, ईरान के लिए कह रहा है अच्छी अच्छी बातें, और कह रहा है कि तेल में डिस्काउंट दे दो। रूस ने भी बोला था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले रूस ने भी बोला था। व्हाइट हाउस ने क्या बोला उसको कि पहले भैया तू यूक्रेन देख ले यार। तो ये ईरान इजराइल छोड़, पहले अपने घर का मामला ठीक कर, फिर बाद में और चक्करों में पड़ी। ये दोस्ती तो वो वाली लग रही है, वो जो कहा जाता है कि शराबी यार किसके, खाए पिए खिसके। तो ये मतलब ये कि केवल वो कोई सॉलिडेरिटी। फर्क सबसे बड़ा क्या है? फर्क सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई मुल्क ये कहता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो इजराइल को पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, उसके लिए लड़ भी रहा है, जैसे अमेरिका। ईरान के लिए कौन कर रहा है? क्या रूस ये ऐलान कर रहा है कि हम अपने इतने डिवीजन टैंक के भेज रहे हैं, हम इतने रॉकेट्स भेज रहे हैं? क्या चाइना ऐलान कर रहा है कि वहां पे PLA आएगा और PLA ठोक देगा? कोई कुछ नहीं कर रहा। सब फेसबुक पे मामला चल रहा है इनका। हाँ, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, लेकिन ट्रंप तो यही है ना। ट्रंप ने क्या बोला था? बड़ा मशहूर बयान ट्रंप का है। ट्रंप ये कहता है मैं ईरान पे अटैक करूंगा या ना करूंगा किसी को नहीं पता। कह रहा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। नहीं, और लोग तो उसका भी बात कर रहे हैं कि 2011 में उन्होंने ओबामा को लेकर यह कहा था कि ओबामा ईरान पर अटैक करेंगे क्योंकि उनको री-इलेक्ट होना है, इसलिए कर देंगे। वो उस समय उन्होंने कहा था। और आज ईरान की जो ढपली बजाई जा रही है उसमें इनका कितना बड़ा रोल। एक चीज और समझिए, पुतिन जो है इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। पुतिन को समझ में आया कि अब मैं मॉरली हाई ग्राउंड पर आ गया। नहीं, पुतिन से सवाल पूछा गया, साहब ये बताइए ईरान को लेके आप क्या करेंगे, आपको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए आपको मालूम नहीं है इजराइल में कितने सारे लोग जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां रहते हैं, और इतनी करोड़ों करोड़ की आबादी, हमको उस पर भी ध्यान देना है। पुतिन ने कहा है। और पुतिन ने अभी क्या किया, अब वो 4 ओब्लास्ट लेने के चक्कर में है।
वो तो मतलब जब तक हाँ। दुनिया का ध्यान इधर है ना, जब तक इधर शोले शोले किया जा रहा है, बसंती इधर पता नहीं क्या हो जाने वाला। अगला देखिए, ईरान पर हमले से बौखलाया मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान पर अमेरिकी हमलों की खोलकर निंदा। सऊदी अरब, ओमान, इराक ने जताया एतराज, कतर और पाकिस्तान ने भी जताई आपत्ति। OIC, यस OIC, ये वो वाला OIC है। अब देखिए बाकी जितने भी देश हैं हाँ। जिनका भी नाम लिया जा रहा है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हाँ। ये सारे के सारे वो मुस्लिम देश हैं जहां पे ऑलरेडी यूएस के बेसिस हैं। हाँ, तो भाई ये सब जमा खर्ची है। ये हाँ। सब मुंह से बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई बहुत बुरा हुआ तो तुम लोगों ने क्यों जगह दे रखी है बेसिस के लिए? तुमने अमेरिकन को क्यों वहां पे रख रखा है? पाकिस्तानियों ने तो अपने दे दिए, दो बलूचिस्तान में दे दिए। नूर खान दुनिया भर का अपना रेड कारपेट लेआउट कर दिया। और यही पाकिस्तान कह रहा था नहीं नहीं नहीं, इनको ना नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को। आज की तारीख में पाकिस्तानी सरकार पे थू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये तुमने क्या करा, ये तुमने क्या करा? तुमने तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी कर दी। गद्दारी करने वाला मीर जाफर पाकिस्तान की सरकार नहीं है, वो आसिम मुनीर है, आर्मी चीफ तुम्हारा, वो गद्दार है, उसको पकड़ो। और टर्की ने बुलाई थी बैठक अपने यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो है भाई साहब, वहां जाके इन्होंने क्या किया है। और आप देखिए, ये बताया जा रहा है हकीकत क्या, इसीलिए कह रहा हूं OIC। डोनाल्ड ट्रंप की दोगली नीति बेनकाब हुई है। इधर एटमी अड्डों पर बम गिराकर ईरान से बोले ट्रंप, अब शांति का समय है, रुक जाए ईरान। ट्रंप ने कहा ईरान को फौरन शांति स्थापित करना चाहिए, नहीं रुका तो ईरान में और तबाही होगी। गजब है वैसे ट्रंप भी, है ना? हाँ। पर जिस दिन ट्रंप ने यह बोल दिया था ना दिनेश भाई कि मैं क्या करूंगा किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं समझ गया कि ये भाई बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। ये वो हाइपरसोनिक है जो कि रास्ता बदलता है अपना। सर बताते हैं ना कि ऐसे रास्ता बदल देती है हाइपरसोनिक, तो चल रही है 12-13 मार्क पे, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है। वो हाइपरसोनिक ट्रंप है। ये जब ये बंदा अमेरिका का राष्ट्रपति, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, जब ये कहता है ना कि किसी को नहीं पता, कह रहा मुझे खुद भी नहीं पता, कोई बात नहीं, घर की बात है, कुछ भी हो सकता है। और अब दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब दुनिया में शांति होनी चाहिए, क्यों मैंने सब टोक दिया। अब शांति होनी चाहिए, अब शांति होनी चाहिए। और इस बीच ये खबर भी देखिए कि अमेरिकी हमले के बाद फंस गया है पाकिस्तान। ईरान पर अमेरिकी हमले की पाकिस्तान ने निंदा की है, हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कुछ दिन पहले ट्रंप से भी की थी मुलाकात पाकिस्तान भी, लेकिन ये जो गौरव बोलते हैं कि फेसबुक की सबको कहना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इन सारे कंट्रीज में जिसकी हम बात करते हैं, जो रूलर्स हैं वो अलग हैं, अवाम अलग है। अवाम उम्मा वाली है, और वो कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा, तो उनके लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है और बाद में फोन करके माफी मांग लेते होंगे, सर हमें बोलना पड़ रहा है, इसका कोई मतलब मत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा मेजर गौरव आर्य कि जब मुनीर को बुलाया ना, तो अमेरिका जो डेमोक्रेसी करता है ना, उसने डेमोक्रेसी को भी एक तरीके से गाली दी। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ को भी एक तरीके से गाली दे दी और कह दी बेटा तू नहीं है, ये है, इसलिए इसको बुलाया। और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि एक भेड़ जैसा होता है जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है, भेड़, उसको कहते हैं मरखोर। वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है। पाकिस्तानियों बदल लो, गिरगिट को रख लो अपना राष्ट्रीय जानवर। ये मरखोर कहते हैं। मरखोर, वो ISI का भी साइन वही है, मरखोर। वो भेड़ है जिसकी ऐसे अच्छा, वो जाके ऐसे अपने सिर से जो कई जगहों पे टक्कर मार रहा होता है। लेकिन ये वो मरखोर है जो कभी किसी को टक्कर नहीं मारता, जो घास खिलाता है, उसकी रखवाली करता है, ये वो मरखोर है भाई। इन्होंने ये जो आज की तारीख में पाकिस्तानी पार्लियामेंट करी है ना कि ईरान के साथ बड़ा गलत करा, ये तुमने 48 घंटे पहले क्यों नहीं करा? क्या तुम्हें नहीं पता था? हमें यहाँ पे स्टूडियो में पता है कि अटैक होने वाला है, हमें यहाँ पे पता है, दुनिया कह रही है अटैक होने वाला है। पाकिस्तान को नहीं पता था क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिका के रिकॉनेसेंस प्लेन चल रहे थे, ये पहले ही बिक चुके हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, हम इसको गलत मानते हैं, अटैक गलत है, ये अपनी आवाम, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तानी जो आवाम है, जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में 97%, वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने मुस्लिम उम्मा के एक मुल्क की, एक अहम मुल्क की पीठ पर तुमने खंजर उतारा है, तुम धोखेबाज हो। तो उनको मॉडिफाई करने के लिए नहीं, ऐसे हम तो निंदा करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही लोग कह रहे थे ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। तो अगर ऐसा होने वाला है तो मुझको लगता है मुनीर फौरन इसको करेक्ट करेंगे, बहुत सारे फोन, घड़ियां, लैपटॉप लेंगे और ईरान चले जाएंगे। आप चिंता मत करो, उम्मा वालों को देने जा रहा हूं। कुछ दिनों में इससे पता चलेगा कि कौन कहां बैठा हुआ, कौन कहां बैठा। ये पुराने धोखेबाज लोग हैं, इसलिए मैंने इसको बोला था। अभी मैंने ट्वीट भी करा है जिसमें वर्दी में आसिम मुनीर, आप जाके मेरा ट्विटर देखिएगा, वहां पे लिखा है नेम टैग में मीर जाफर। ये मीर जाफर है, गद्दार है, ये धोखेबाज आदमी है।
मुझको लगता है कि अगर इसी तरीके से होता रहा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पुकारने लगे हैं मुनीर को इस नाम से, मीर जाफर नाम से, कहीं ऐसा ना हो कि वही मुख्य नाम हो जाए। अगली खबर देखिए, ईरान के साथ पाकिस्तान की धोखेबाजी का खुलासा। ईरान के सैन्य कमांडर की जासूसी का आरोप। रिपोर्ट में दावा है कि मोहम्मद हुसैन बागेरी की लोकेशन लीक हुई थी। इजराइल ने मोहम्मद हुसैन बागेरी को मारा था। ये उधर से भी खा गए पाकिस्तान जो है, ये अब अगला, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो गए हैं कि इन्होंने घड़ी बांटी, ये किया, अब कैसे देंगे लोकेशन, ये क्या करेंगे अब अगली बार? नहीं, ये कुछ नहीं, ये जितना देखिए, ये कुछ ना कुछ तरीका, पाकिस्तान कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है पैसे कमाने का। ठीक है, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए हैं, कहानी खत्म हो गई है। पाकिस्तान, देखिए, आप तो कह रहे हैं घड़ी दे दी, अब तो मीडिया भी कह रहा है घड़ी दे दी, मीडिया भी कह रहा है घड़ी दे दी, कुछ ना कुछ दे दिया। कुछ नहीं पता पाकिस्तान की ISI ने अंदर जाके कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये कह के ईरान को और कौन कौन से धोखे दिए होंगे, ये बाद में पता लगेगा। ये तो घड़ी तो बहुत पहले दी थी इसने, घड़ी तो कुछ हफ्ते पहले दी थी जब भी ये गया था वहां पे। राइट। तो अब क्यों पता लग रहा है हमें? तो आज से 1 महीना बाद आपको यह भी पता लगेगा कि पाकिस्तान ने और कौन कौन से धोखे दिए, कौन कौन से मुस्लिम देशों को, इंक्लूडिंग ईरान। ये सबसे, भाई इन्होंने कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट की वॉर में फिर से फंसा अमेरिका। ईरान के पलटवार से बदल सकता है रुख। अमेरिका के खिलाफ रशिया चाइना के लिए एक मौका भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये होगा? ये मार्शल श्रीवास्तव, ये जो लोग गैस कर रहे हैं कि अब ये हो सकता है, वो जो तब समझा गया था कि जिस तरीके से सीरिया में फंसा था ये जाके अमेरिका, इस तरह का हो जाएगा क्या? ये होता दिख रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, रशिया तो ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, उसको पहले वो सॉर्ट आउट करना है, उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट वहाँ है। चाइना खुद फंसा हुआ है, उसको पता है कि पाकिस्तान गद्दार है, उसके साथ दोस्ती करके सीपैक बनानी है। ईरान को उसको ज़रूरत है, ईरान को वो नहीं खंडहर बनाना चाहता, ज़रूरत है शांति की बात करेगा, क्योंकि वहाँ से उसका 80% तेल आता है। तो जहाँ तक सवाल है, इसमें इतने इंटरेस्ट फंसे हुए हैं कि चाइना से कोई उम्मीद नहीं है, रशिया से कोई उम्मीद नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर ट्रंप की जगह बाइडेन होते अमेरिका में, मेजर गौरव आर्य, तो रशिया कुछ और सोच सकता था क्या फिर, कुछ अलग तरीके से? हाँ, क्योंकि देखिए, ट्रंप जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म का आदमी है। हाँ। ये दोस्तों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना दुश्मनों के लिए खतरनाक है। ऐसी बात नहीं कि आप ट्रंप के दोस्त हैं। कनाडा के साथ तो इनकी जय और वीरू वाली दोस्ती थी। आज की तारीख में कह रहा मैं कनाडा ही हड़प लूंगा। नेटो का बंदा, नेटो का अहम मेंबर, डेनमार्क से कहता है, जो कि ओरिजिनल सिग्नेटरी है नेटो का जब नेटो बना था, उससे कहता है कि मैं तुमसे ग्रीनलैंड ले लूंगा। तो ये आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। और आज की तारीख में जो दुनिया डरी है ट्रंप से, वो इसीलिए डरी है जैसे सड़क पर पागल घूमता है, ऐसे हाथ में पत्थर लेके किसी के भी सर पे उठा के मार। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल आदमी। ये देखिए जरा अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा दावा। पुतिन ने कहा पूरा यूक्रेन हमारा है, रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं। पुतिन ने जल्द ही यूक्रेन पर कब्जे। अब ये मतलब वो उधर नहीं, आप केवल मैं बोल रहा था लोहांस्क की रोटी ही। हाँ, कि भाई अब पूरे की बात करो तो आधा मिल ही जाएगा, आधा मिल ही जाएगा। तो जेलेंस्की क्या करेगा? ये क्या करेगा, उसको ब्लैक सी का जो एक्सेस है ना, वो बंद कर देगा। ओडेसा वगैरह यहाँ से लेके पूरा द्नाइपर रिवर जो है, उससे जो कट होता है वो वाला मेरा तेरा, ये तेरा बफर जोन आ गया। ये है पूरी गेम। जो कल तक बात कर रहा था व्हाइट हाउस, क्या बोल रहा था कि तुम इधर ईरान और इजराइल को मत देखो, तुम अपना यूक्रेन देखो। उसने बोला ठीक है, कैरी ऑन, अपना यूक्रेन देखो, ठीक है, पूरा यूक्रेन नहीं देख लेते आप।